Hello friend, myself Dr. V.G. Shukla and today I discuss homogeneous differential equation which is also known as Cauchy-Euler's equations. तो आज हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे कैसे इनको सॉल्व किया जाता है और इन्हीं इक्वेशंस को कॉसी-आयलर इक्वेशंस के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं किस टाइप की इक्वेशंस जो होती हैं वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं और कैसे इनको सॉल्व करेंगे। तो जरा पहले देख लें इक्वेशन जो होती है ए एन एक्स पावर एन डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स पावर एन माइनस वन प्लस प्लस सो ऑन एंड प्लस का ए नॉट वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स। अगर इस टाइप की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस मीन्स सेम टाइप का डेरिवेटिव्स एक्स के रिस्पेक्ट में जितना ही होगा उतना ही एक्स मल्टीप्लाई होगा, मीन्स जिससे डिफरेंशिएशन किया जा रहा है तो डिफरेंशिएशन का ऑर्डर यहाँ पर x जितने टाइम्स डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन का ऑर्डर जो यहाँ पर जितना x मल्टीप्लाइड होगा वो दोनों आपस में सेम होंगे। होमोजीनियस का मतलब एक जैसे होंगे, इसलिए इन इक्वेशंस को बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या इनको कॉसी-आयलर इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा देख लें, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं इसको थोड़ा समझ लें। तो प्रोसेस देख लें इसको कैसे सॉल्व किया जाता है इस टाइप की इक्वेशंस को। तो सबसे पहले जब भी सिंप्लीफाई करें लेट x इक्वल्स टू e की पावर z एंड z इक्वल्स टू log ऑफ x। तो सबसे पहले x को e की पावर z के बराबर मान लें, यहां पर z को log ऑफ x के बराबर मान लेंगे एंड एक साइन और विद एक वैल्यू और मान लें विद थीटा इक्वल्स टू डी अपॉन डी जेड। यहां पर एक वैल्यू हम मानते हैं कि थीटा बराबर जो होगा वो डी अपॉन डी जेड के बराबर होगा। सेकेंड, अगर आपके पास एक्स डी वाई बाई डी एक्स दिया है तो उसकी जगह पर लिख लें थीटा ऑफ वाई। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है तो उसकी जगह पर लिखना है थीटा थीटा माइनस वन ऑफ वाई। एक्स डी वाई बाई डी एक्स यहां पर बन जाएगा थीटा ऑफ वाई, यानी एक्स जेड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा थीटा थीटा माइनस वन ऑफ वाई। ऐसे ही अगर आएगा एक्स क्यूब डी थ्री वाई ओवर डी एक्स क्यूब तो ये कन्वर्ट हो जाएगा थीटा थीटा माइनस वन थीटा माइनस टू इंटू वाई एंड सो ऑन। इसी टाइप के टर्म यहां पर कन्वर्ट हो जाएंगे। हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और उसके बाद स्टेप नंबर 3 y इक्वल्स टू लिखेंगे सी एफ एंड प्लस का पी आई। सी एफ और पी आई निकालेंगे जैसा हम लोग पहले सी एफ पी आई के मेथड में दिखा चुके हैं, उन्हीं मेथड से सी एफ और पी आई निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाकर सी एफ निकालेंगे, देन आफ्टर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे और लास्ट में फिर से वैल्यू चेंज कर देंगे, जेड की जगह पर log ऑफ x रख देंगे और आपका कंप्लीट रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सिंपल प्रोसेस है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का। इस मेथड से हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सिंप्लीफाई करते हैं और इसी मेथड से हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड और उसको सिंप्लीफाई करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखें, होमोजीनियस इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव्स होगा उतना ही एक जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उतना ही मल्टीप्लाई होगा। क्वेश्चन एक नोट कर लें, उसे सिंप्लीफाई करेंगे। सॉल्व डी एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सॉल्व एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का 5y एंड दिस इज इक्वल्स टू x इंटू लॉग एक्स, x इंटू लॉग एक्स।
इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले आप देखें कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है कि नहीं है। होमोजीनियस होने के लिए मैंने कंडीशंस बताई हैं कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होगी अगर जितना यहाँ पे डेरिवेटिव होगा उतना ही x मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड है, y को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर x मल्टीप्लाइड है, y को 1 बार डिफरेंशिएट किया गया विद रिस्पेक्ट टू। ये दोनों होमोजीनियस है, सेम है डिफरेंशिएशन में, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलेंगे होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले इस होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में। तो उसके लिए जरा देखें सॉल्यूशन कैसे कन्वर्ट किया जाता है। लेट x इक्वल्स टू e की पावर z, x की जगह e की पावर z रख दें एंड z हो जाएगा log ऑफ x। यहां से x जब e की पावर z के बराबर रखेंगे तो z की वैल्यू हो जाएगी log ऑफ x कामा थीटा की जगह पर रखेंगे यहां पर d अपॉन dz। तो थीटा हमारे पास जो ऑपरेटर है वो d अपॉन dz का काम करेगा। तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की अभी हमने बताया था, इसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं थीटा, थीटा माइनस 1 माइनस का 3 माइनस यहां पर रहेगा तो माइनस का 3x dy बाई dx की जगह पर रखेंगे थीटा, यहां पर y भी रहेगा और माइनस का थीटा y एंड प्लस का 5y। दिस इज इक्वल टू x की जगह रखते हैं e की पावर z, तो ये e की पावर z हो जाएगा और log x की जगह पर लिख देंगे इंटू z, तो आ जाएगा z इंटू e की पावर z। यहां से y कॉमन ले ले तो इक्वेशन बन जाएगी थीटा स्क्वायर माइनस थीटा माइनस का 3 थीटा एंड प्लस का 5y। दिस इज इक्वल्स टू z एंड e की पावर z। माइनस थीटा माइनस 3 थीटा मल्टी ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये सेम साइन में है, तो ये बना लेंगे माइनस का 4 थीटा। तो वैल्यू आ जाएगी थीटा स्क्वायर माइनस का 4 थीटा प्लस का 5y। दिस इज इक्वल्स टू z e की पावर z। जहां पर थीटा की वैल्यू आप देख रहे हैं d अपॉन dz के बराबर है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो इन टर्म्स ऑफ y एंड x थी वो कन्वर्ट हो गई इन टर्म्स ऑफ z के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम z के फॉर्म में सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहां पर सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो गई है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यहां पर कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले मेथड लेंगे। अब यहां पर सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, फिर CF और PI निकालेंगे। तो सबसे पहले लिख लें ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए थीटा स्क्वायर y की जगह आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 4 थीटा y की जगह आ जाएगा 4m प्लस का 5 इक्वल्स टू ऑक्सिलरी इक्वेशन जब भी बनाते हैं तो राइट साइड में 0 रखते हैं। अब इसके रूट्स निकालेंगे। तो रूट्स आप श्रीधराचार्य फार्मूले से निकाल सकते हैं। फार्मूला आप लोग जानते हैं, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है तो x इक्वल्स टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां इस इक्वेशन में x की जगह m है तो ये बन जाएगा m और b की जगह माइनस 4 है इसलिए माइनस माइनस बन जाएगा प्लस का 4 अंडर रूट 16 माइनस 4, a की जगह 1 है c की जगह 5 है अपॉन 2 इंटू 1। तो वैल्यू आप देखेंगे 16 माइनस 20 तो 16 माइनस 20 आएगा माइनस का 4, माइनस का अंडर रूट होता है i और 4 का अंडर रूट होता है 2। तो वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस माइनस 2i अपॉन 2। 2 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 2 प्लस माइनस i। तो m की वैल्यू यहां से निकली, m इक्वल्स टू आ गया m इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस i। दिस इज द वैल्यू ऑफ m। रूट्स हमारे पास, क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, इमेजिनरी रखते हैं। जब हमारे पास m की वैल्यू होती है अल्फा प्लस माइनस i बीटा, तो हम लोग जानते हैं कि CF हम लोग लिखते हैं e की पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। तो यही वैल्यू पुट कर देते हैं तो वैल्यू आ जाएगी CF, दिस इज इक्वल्स टू अल्फा की जगह 2 है
तो e की पावर 2z। ये चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर वैल्यू जो भी लिखी जाएंगी वो z में लिखी जाएंगी, क्योंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है थीटा के फॉर्म में है, और थीटा हमने यहां पर माना है कि d/dz के बराबर है। थीटा की वैल्यू जो ऑपरेटर थीटा यहां है वो d/dz के बराबर है, इसलिए जो भी रिजल्ट लिखा जाएगा वो z के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो e की पावर 2z ब्रैकेट में c1 cos z एंड प्लस का c2 sin z। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो भी सोल्यूशन लिखा जाएगा इन फॉर्म ऑफ z लिखा जाएगा। बाद में z को हम x में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन अभी z में रहने दें cf की वैल्यू। अब cf के बाद हम लोग, क्योंकि हमें y निकालना है तो इसलिए pi निकालेंगे। pi में ये वाला टर्म जो होता है इससे डिवाइड कर दिया जाता है, तो आ जाएगा 1/θ² माइनस 4θ एंड प्लस का 5 और z e की पावर z। यहां पर z के साथ e की पावर z मल्टीप्लाइड है, मींस e की पावर z के साथ कोई एक और टर्म मल्टीप्लाइड है। इस टाइप के केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए जब e की पावर ax के साथ कोई टर्म मल्टीप्लाइड होता था तो हम लोग सबसे पहले e की पावर ax को बाहर निकालते। तो सेम यहीं पर है, z को सबसे पहले बाहर निकालेंगे और z का कोफिशिएंट थीटा में ऐड कर देंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो ये बन जाएगा इट इज इक्वल टू e की पावर z बाहर 1/θ+1, थीटा स्क्वायर की आ जाएगा θ+1 का होल स्क्वायर माइनस 4θ+1 एंड प्लस का 5, इधर बचेगा केवल z। θ+1 का होल स्क्वायर ओपन करें और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो θ+1 का होल स्क्वायर ओपन करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी दिस इज इक्वल टू पी आई इक्वल टू बन जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल e की पावर z बाहर हो चुका है, अब इसका कोई रूल नहीं रहेगा इसमें। θ+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा θ² प्लस का 2θ प्लस का 1 माइनस का 4θ माइनस का 4 एंड प्लस का 5 इंटू z। यहां पर देखें 5 + 1 6 माइनस 4, तो 6 माइनस 4 प्लस का 2 आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी, इसको लिख सकते हैं e की पावर z 1/θ² माइनस का 2θ और 6 माइनस 4 बन जाएगा प्लस का 2 इंटू z। अब z है, z का मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल का थर्ड केस लगेगा। जब x होता था तो हम इनवर्स बना के सिंप्लीफाई करते थे, यहां पर x की जगह z है तो इसको भी इनवर्स बना के सॉल्व करेंगे। इनवर्स बनाने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर में 1 बनाना पड़ता है, और 1 बनाने के लिए जो लोएस्ट डिग्री का टर्म हो, थीटा की पावर जहां पर सबसे लोएस्ट हो, उस वाले कांस्टेंट टर्म को हम कॉमन लेते हैं। अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट, अगर थीटा के टर्म्स में तो थीटा के टर्म्स में कॉमन लेते हैं, मींस सबसे लोएस्ट डिग्री से 1 बनाते हैं। तो यहां लोएस्ट डिग्री इसके पास है, इसलिए 2 को हम यहां बाहर निकालेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी e की पावर z 1/2 बाहर हो जाएगा, तो +2 की जगह आ जाएगा 1 प्लस θ² माइनस 2θ/2, क्योंकि इसके पास 2 नहीं था इसलिए अपॉन में आ जाएगा इंटू z। इसको ऊपर ले जाएं, न्यूमरेटर में ले जाएं, तो वैल्यू आएगी e की पावर z/2, ये वैसे ही रहेगा, आ जाएगा 1 प्लस θ² माइनस 2θ/2 की होल पावर -1 इंटू z। 1 प्लस x की पावर -1 का फार्मूला यूज करें। फार्मूला ध्यान रखें, फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स की पावर -1 बराबर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू e की पावर z/2 1 माइनस θ² माइनस 2θ/2 एंड प्लस का प्लस 1, क्योंकि z की पावर 1 है तो इसलिए पावर 1 तक का ही टर्म रखेंगे, इससे ज्यादा पावर का टर्म नहीं लिखेंगे। z को यहां अंदर मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आएगी e की पावर z/2 z इंटू 1 बन जाएगा z माइनस, जब z का 2 बार डिफरेंशिएशन होगा तो z की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए लिखेंगे नहीं। जब z का 1 बार डिफरेंशिएशन होगा तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो आ जाएगा 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां आ जाएगा z +1, तो वैल्यू आ गई दिस इज इक्वल टू
पर्टिकुलर इंटीग्रल की यहां से वैल्यू निकल आई, इट इज इक्वल टू ई की पावर जेड अपॉन 2 ब्रैकेट में जेड प्लस 1। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड इट इज इक्वल टू ई की पावर जेड अपॉन 2 ब्रैकेट में जेड प्लस 1। ये सारी वैल्यू y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई लिखेंगे, क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी रहती है, तो y की जगह हम सी एफ प्लस पी आई लिख देंगे। तो ये यहां पर लिखते हैं y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो लास्ट में हमारा बन जाएगा, यहां पर ध्यान से देखें, क्योंकि y इक्वल्स टू होता है सी एफ एंड प्लस का पी आई, y की वैल्यू होती है सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ की वैल्यू हमने निकाली है, सी एफ की वैल्यू आई है ई की पावर 2z ब्रैकेट में c1 cos z एंड प्लस का c2 sin z, और पी आई की वैल्यू आई है प्लस का ई की पावर z अपॉन 2 ब्रैकेट में z प्लस 1। तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ z का। z के टर्म्स में जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बनी थी उसका सॉल्यूशन, लेकिन हमें तो सॉल्यूशन चाहिए होमोजीनियस वाले का इन टर्म्स ऑफ x। तो इसको x में सॉल्यूशन लाने के लिए z की जगह पर हमें लिखना पड़ेगा log ऑफ x। तो यहां जहां z है वहां log x रख दें, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा e की पावर 2 log x ब्रैकेट में c1 cos log x प्लस का c2 sin log x एंड प्लस का e की पावर z था, तो z की जगह log x पुट करेंगे तो वैल्यू आपकी निकल आएगी। दिस इज इक्वल्स टू, अगर जब z की जगह आप log x रखेंगे तो वैल्यू आपकी बन जाएगी e की पावर log x अपॉन 2 ब्रैकेट में रहेगा log x प्लस 1। अब हम जानते हैं कि e और log आपस में कैंसिल हो जाते हैं। देखिए e की पावर log x अगर है आपके पास तो e और log इनवर्स होते हैं, तो आपका x बच जाएगा। e की पावर अगर 2 log x है तो इसको लिख सकते हैं e की पावर log x स्क्वायर, e log फिर से कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू x स्क्वायर आ जाएगी। ऐसे ही अगर e की पावर 3 log x है तो वैल्यू आएगी e log x क्यूब, और e log यहां कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा x क्यूब। अगर e की पावर माइनस log x है तो आ जाएगा e log x की पावर -1, ये पावर यहां हो जाएगी तो e और log कैंसिल, x की पावर आ जाएगी -1। इस टाइप से e और log में आपस में कन्वर्जन हो जाता है। तो यहां पर था हमारे पास y e की पावर 2 log x, 2x की पावर में चला जाएगा और e log कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर c1 cos log x एंड प्लस का c2 sin log x। तो ये वैल्यू आ जाएगी एंड प्लस यहां पर भी e और log आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी x अपॉन 2 ब्रैकेट में रहेगा log x एंड प्लस का 1। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा और यही आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखें तो इजीली आप देख रहे हैं कि आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और वो सिंप्लीफाइड हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। इसी टाइप का है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का, उससे सिंप्लीफाई करते हैं और रिजल्ट निकालते हैं। तो देखें जरा, क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है x क्यूब d3y ओवर dx क्यूब। डिफरेंशियल इक्वेशन है x क्यूब d3y ओवर dx क्यूब प्लस का 2 x स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस का 2y, दिस इज इक्वल टू 10 x प्लस 1 अपॉन x। कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करें, x क्यूब d3y ओवर dx क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस का 2y इक्वल्स टू 10x प्लस 1 अपॉन x। पहले चेक करते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है कि होमोजीनियस नहीं है। तो होमोजीनियस का मतलब होता है जितने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है उतनी पावर का x साथ में उसके कोफिशिएंट पे मल्टीप्लाइड हो, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं होमोजीनियस।
यहां पे आप देखिए y को 3 टाइम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है तो x क्यूब मल्टीप्लाइड, जब 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया तो x स्क्वायर मल्टीप्लाइड है, जब 0 टाइम डिफरेंशिएट किया गया तो कोई भी x मल्टीप्लाइड नहीं है। इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहेंगे इट इज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3। तो ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं, प्रोसेस सेम वही है और उसी टाइप से जैसा हमने अभी क्वेश्चन सिंप्लीफाई किया सेम उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। जरा देखते हैं कि कैसे यहां पर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो देखें जरा सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ये लाइन बिल्कुल ध्यान रखें, x इक्वल्स टू ई की पावर z एंड z इक्वल्स टू log ऑफ x कामा थीटा, जो ऑपरेटर है जिसको हम d अपॉन dz मान रहे हैं। ये जरूर ध्यान रखें, x की जगह हम इसमें e की पावर z रखेंगे और z की जगह जहां जहां z होगा वो log ऑफ x रखेंगे और थीटा की जगह पर हम d अपॉन dz या d अपॉन dz को हम थीटा मान लेंगे। तो क्योंकि d अपॉन dz हमने थीटा माना है इसलिए x क्यूब d3y ओवर dx क्यूब बन जाएगा इट इज थीटा, थीटा माइनस 1 एंड थीटा माइनस 2y प्लस का 2 x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा थीटा, थीटा माइनस 1y एंड प्लस का 2y। दिस इज इक्वल्स टू 10। x था तो x की जगह हमने पहले ही रख रखा है x इक्वल्स टू ई की पावर z, तो x की जगह रख देंगे e की पावर z प्लस का 1 अपॉन e की पावर z बन जाएगा। ब्रैकेट्स को ओपन करें और y को यहां से कॉमन ले लें। तो जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी थीटा क्यूब, थीटा इंटू थीटा स्क्वायर टू थीटा क्यूब माइनस का 2 थीटा स्क्वायर, यहां थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 थीटा स्क्वायर माइनस 3 थीटा स्क्वायर माइनस का 3 थीटा स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगी थीटा क्यूब माइनस का 3 थीटा स्क्वायर और यहां से थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 थीटा बन जाएगा। ये वैल्यू आ गई प्लस का 2 थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 थीटा स्क्वायर माइनस का 2 थीटा, 2 थीटा स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा क्योंकि यहां माइनस थीटा और माइनस 2 तो बन जाएगा माइनस प्लस का 2 थीटा, यहां माइनस का 2 थीटा एंड प्लस का 2y बाहर कर लेंगे तो 10 e की पावर z एंड प्लस 1 अपॉन e की पावर z को लिख सकते हैं e की पावर माइनस z। तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 बाहर ही ब्रैकेट में e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z। यहां से देखें तो प्लस का 2 थीटा माइनस के 2 थीटा से कैंसिल, माइनस का 3 थीटा स्क्वायर प्लस का 2 थीटा स्क्वायर है तो ये बन जाएगा थीटा क्यूब माइनस का थीटा स्क्वायर प्लस का 2y, दिस इज इक्वल्स टू 10 e की पावर z एंड प्लस का e की पावर माइनस z। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई जो होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये कन्वर्ट हो गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो एक कांस्टेंट कोफिशिएंट में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करने का वही सब प्रोसेस है। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे फिर CF और PI निकालेंगे। तो सबसे पहले बनाएं ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये बन जाएगा m क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। m क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस 2 इसके रूट्स निकालेंगे। सबसे पहले सिंथेटिक डिवीजन से चेक करते हैं कि यहां पर m इक्वल्स टू अगर हम रख दें m इक्वल्स टू माइनस 1 तो यहां आ जाएगा माइनस 1 माइनस 2 और प्लस का 2, यानी m इक्वल्स टू माइनस 1 एक इसका रूट्स होगा तो 1 माइनस 1 और प्लस 2 0 यहां पर रखेंगे तो आएगा 1, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 तो माइनस 2 यहां पर रख देंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर तो वैल्यू आएगी माइनस 2 और माइनस 2 प्लस का 2 तो वैल्यू आ जाएगी यहां पर प्लस का 2, सॉरी एक टर्म यहां पे मिस हो रहा है, m क्यूब है, m स्क्वायर का माइनस 1 m का 0 और प्लस का 2 था तो मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे आएगा माइनस 1 बन जाएगा माइनस 2 तो माइनस 2 को यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऐड करेंगे तो 2 आएगा माइनस 2 बन जाएगा यहां पर और ये वैल्यू 0, यानी इक्वेशन बन गई m स्क्वायर माइनस 2m एंड प्लस का 2 इक्वल्स टू 0 और इसका रूट्स होता है 1 प्लस माइनस i।
तो एक रूट m इक्वल्स टू -1, एक रूट निकलेगा 1 प्लस माइनस आई। तो यहां से m की वैल्यू आ जाएगी, इसका रूट त्रिज्याचार फार्मूले से निकालेंगे तो m इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस आई आएगा। तो एक वैल्यू आ गई -1, एक वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस आई। तो हमारे पास 3 रूट्स निकले हैं, एक तो रियल रूट्स है और 2 हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट निकले हैं, इमेजिनरी वाले रूट्स निकले हैं। तो CF बन जाएगा दिस इज इक्वल्स टू e की पावर -1z। ये ध्यान रखें कि वैल्यू z में लिखी जाएगी, प्लस का e की पावर z, ब्रैकेट में C1 cos z एंड प्लस का C2 sin z। तो ये आपके पास CF की वैल्यू हो जाएगी। तो बहुत इजी है CF निकालना, आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। हमने सबसे पहले इसका सिंथेटिक डिवीजन किया है, सिंथेटिक डिवीजन करने के बाद फिर हमने इस इक्वेशन को m के फॉर्म में लिख दिया और यहां से त्रिज्याचार फार्मूले से इसके रूट्स निकाल दिए जो होते हैं 1 प्लस माइनस आई। तो ये हमारे पास 3 रूट्स आ गए और ये CF बन गया। मींस एक पार्ट y का आपका कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट और निकालना है, CF के बाद हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, तो इसलिए PI निकालेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ध्यान से देखें, यह आ जाएगा 10 e की पावर z, क्योंकि जितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं यहां पर, दोनों पार्ट को इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा थीटा क्यूब माइनस थीटा स्क्वायर प्लस का 2 एंड प्लस का 10 e की पावर माइनस z अपॉन थीटा क्यूब माइनस थीटा स्क्वायर एंड प्लस का 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर हम लगाएंगे केस फर्स्ट, ये 1 के साथ में है, 10 बाहर रहेगा, या e की पावर z अपॉन दिस वन। तो केस फर्स्ट लगाएंगे। केस फर्स्ट कहता है कि e में z का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको थीटा की जगह पुट कर दें। तो यहां पर 1 है, 1 को थीटा की सॉरी थीटा की जगह हम 1 को पुट कर देंगे। तो वैल्यू आ जाएगी इट इज 10 e की पावर z अपॉन 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर एंड प्लस का 2 प्लस का 10 e की पावर माइनस z अपॉन माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर एंड प्लस का 2। यहां से बनेगा -1 तो -1 प्लस 2 को ये डिनोमिनेटर में कैंसिल कर डालेगा। यहां पर देखें +1 -1 कैंसिल, लेकिन +2 बच जाएगा। तो नेक्स्ट वैल्यू इसको इस टाइप से लिखेंगे, दिस इज इक्वल्स टू, ऐसे इसको लिखेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल इट इज इक्वल्स टू 10 e की पावर z अपॉन 2 एंड प्लस का, अब यहां पर क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, तो जब डिनोमिनेटर 0 होता है तो ऊपर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे एक बार d को डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन यहां पर x की जगह z आ गया है तो ऊपर z से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 10z और 1 अपॉन थीटा क्यूब का डिफरेंशियल हो जाएगा 3 थीटा स्क्वायर माइनस का 2 थीटा और कांस्टेंट 2 का डिफरेंशियल 0, तो e की पावर माइनस z आ जाएगा। यहां पर 2 से 10 को कैंसिल कर देंगे तो 5 आएगा, pi बराबर बन जाएगा 5 e की पावर z। यहां पर अब की बार थीटा की -1 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 10z 1 अपॉन 3 -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 और साथ में आएगा e की पावर माइनस का z। तो यहां पर देखें -1 का स्क्वायर यानी +1, तो ये आ गया +3, -1 इंटू माइनस आ गया माइनस माइनस प्लस का 2, 3 + 2 बन जाएगा 5। तो वैल्यू आ गई दिस इज इक्वल्स टू 5 e की पावर z प्लस का 10z e की पावर माइनस z अपॉन 5। तो 5 से 10 को कैंसिल कर देंगे तो 5 2 जा 10, तो वैल्यू आ जाएगी 2। या पर्टिकुलर इंटीग्रल लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू 5 e की पावर z एंड प्लस का 2z e की पावर माइनस z। दिस इज द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये PI की वैल्यू निकल आएगी। लास्ट में हम लिखेंगे y इक्वल्स टू CF प्लस PI, तो y इक्वल्स टू बन जाएगा CF एंड प्लस का PI। CF की वैल्यू आपने निकाली है तो y बराबर हम लिख देंगे यहां पर इट इज इक्वल्स टू CF की वैल्यू है e की पावर माइनस z, तो e की पावर माइनस z प्लस का ब्रैकेट में e की पावर z, ब्रैकेट में रहेगा C1 cos z प्लस का C2 sin z और साथ में रहेगा प्लस का 5 e की पावर z
एंड प्लस का 2z और e की पावर माइनस z, ये वैल्यू आ जाएगी 2z e की पावर माइनस z। z को हम बाद में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। थीटा वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन आ गया, लेकिन अभी x का सॉल्यूशन नहीं आया। वो तब होगा जब हम z को x में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने माना था z इक्वल्स टू किसके बराबर है, log x के। तो जहां जहां z होगा वहां वहां हम log x पुट कर देंगे। तो इसको इस टाइप से लिख लेंगे, z की जगह पर हम log x पुट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। इट इज इक्वल्स टू y बराबर y इक्वल्स टू e की पावर माइनस log x प्लस का e की पावर log x c1 cos log x प्लस का c2 sin log x एंड प्लस का 5 e की पावर log x एंड प्लस का 2 log x इंटू e की पावर माइनस log x। अब आप जानते हैं कि e की पावर -1 है, ये x एक पावर में चला जाएगा तो y बन जाएगा x एक पावर -1। यहां पर e और log कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा x, साथ में आएगा c1 cos log x प्लस का c2 sin log x। इनमें कोई चेंज नहीं होगा, चेंज केवल उन्हीं टर्म्स में होता है जो e की पावर में log लिखा रहता है, उसमें चेंज करते हैं, बाकी में कोई चेंज नहीं करेंगे। यहां पर भी e और log आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो प्लस का आएगा 5x एंड प्लस का 2 e x एक पावर -1 आ जाएगा तो 2 log x इंटू x एक पावर -1। यही कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका एक कंप्लीट सोल्यूशन बन जाएगा। तो ध्यान से सिंप्लीफाई करें तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं और आसानी से सिंप्लीफाइड हो जाते हैं। अभी के लिए इतना ही। अभी कुछ इन पे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन पर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।